नरेंद्र मोदी जब भी सुबह सोकर उठते हैं कोई ना कोई बुरी खबर उनका इंतजार कर रही होती है। G7 ममालिक के इजलास के अंदर इस बार के समिट के अंदर कनाडा की तरफ से उन्हें मदऊ ही नहीं किया गया और 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा धचका लगा है टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के पास जो भारत के अंदर इम्कानात थे, अब वो इम्कानात खत्म हो चुके हैं। Elon Musk Tesla, which will not manufacture in India. शशि थरूर जो कि डेलीगेशन की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं, वो अब भी डिनाई कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर में कोई किरदार अदा नहीं किया। टर्की के अंदर ही एक भारतीय यूट्यूबर मौजूद था, वो मुगलिसात बक रहा था, सेक्सुअली हरास कर रहा था, वहां पे मौजूद जो उसकी टूरिस्ट थी उसे हिरासत में लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब से भारत की तरफ से अपना नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है, नरेंद्र मोदी जब भी सुबह सोकर उठते हैं कोई ना कोई बुरी खबर उनका इंतजार कर रही होती है। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर यानी कि कल और आज मुसलसल 2 बड़ी बुरी खबरें उनके लिए उभर कर सामने आई हैं, जिसमें एक तो आप सुन ही चुके थे कि G7 ममालिक के इजलास के अंदर इस बार के समिट के अंदर कनाडा की तरफ से उन्हें मदऊ ही नहीं किया गया और 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। इसकी वजूहात मुहरक़ात आप जानते हैं क्या है, और इसके बायस जो सुबकी हो रही है वो तो अपनी जगह मौजूद है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा धचका लगा है टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के पास जो भारत के अंदर इम्कानात थे, अब वो इम्कानात खत्म हो चुके हैं। उनके अपने वजीर की तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई है। खबर क्या है नाज़रीन, वो भी सुन लीजिए। टेस्ला भारत में कारें तैयार नहीं करना चाहती। विफाकी वजीर ने पीर के रोज ये कहा है कि जब हुकूमत ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज यानी कि पॉलिसी को हतमी शक्ल दी थी, उस वक्त टेस्ला का मंसूबा भारत में गाड़ियां दरामद करने पर मरकूज था, लेकिन अब उनका इरादा बदल गया है। लगता है उनको भी ख्याल आ गया। आपको पता है कि एलन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त भी हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं इस बार, उनकी ये कंपनी है टेस्ला, और हुकूमत भारत की तरफ से ये ऑफर की गई थी कि अगर कोई कंपनी तकरीबन $500 मिलियन की सरमायाकारी भारत में करती है तो उन्हें 15% रियायती दरामदी ड्यूटी पर महदूद तादाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दरामद करने की इजाजत दी जाएगी, जो इस वक्त 70% है। लेकिन इन तमाम जो ऑफर्स थी उन्हें ठुकरा दिया है टेस्ला ने। मुल्की कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मकामी ईवीज मैन्युफैक्चरिंग में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की और मजीद की मनसूबाबंदी भी कर रही हैं, लेकिन टेस्ला की तरफ से अपना इरादा बदल दिया गया है। कुमारास्वामी का ये कहना है नाज़रीन कि टेस्ला से हम कोई खास दिलचस्पी की तवक्को नहीं रखते, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी नहीं रखते। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको पता है कि हालिया इस कशीदगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आईफोन के जो एप्पल के CEO हैं उनसे मुतल्लिक भी उनको एक मशवरा दिया गया था। क्या कहना था उनका, सुनिए। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. There'll be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. तो नाज़रीन, आपने सुना है कि इस बयान के अंदर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के CEO को मना कर रहे हैं कि आपको भारत के अंदर अपना प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, भारत अपना बंदोबस्त खुद कर लेगा, और आप आइए अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पे अपने आईफोन तैयार कीजिए, अपनी कंपनी की जो प्रोडक्शन है उसको यकीनी बनाइए, हम आपको फायदा भी देंगे, टैरिफ के अंदर रिलीफ भी देंगे। लेकिन अगर आप फिर भी भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यकीनी बनाते हैं तो फिर आपको भारी टैरिफ्स का, टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है मुसलसल ट्रंप के भारत से इख्तिलाफ के जो बयानात हैं वो उनके लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। जो सीज फायर का मामला था उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्रेडिट लिया गया कि जी दोनों ममालिक को मैंने ट्रेड का मशवरा दिया है। शशि थरूर जो कि डेलीगेशन की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं, वो अब भी डिनाई कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में कोई किरदार अदा नहीं किया, और मुसलसल उस मौक़िफ़ की मुखालफत कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं। अच्छा, अब ये एक और सेटबैक आ चुका है, तो इसके बाद जो सुबकी है वो बहुत बढ़ चुकी है। G7 का इजलास जो कि हो रहा था कनाडा के अंदर 15 से 17 के दरमियान ये होना है। G7 के इजलास में इस बार जो भारत है वो मुसलसल इसका एज ए गेस्ट इसका हिस्सा होता है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसके मुस्तकिल रुकन है। लेकिन खबर जो सामने आई है वो ये कि भारतीय मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ताहाल इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं दी गई, ना ही उन्हें दावत मौसूल
निकली हुई है। और भारतीय सिफारती ज़राए ये कहते हैं कि अगर दावत मिल भी जाती तो भी नरेंद्र मोदी ने जाना नहीं था, क्योंकि अगर वो चले जाते तो एक बार फिर से उन्हें उन सारे सवालात का सामना करना पड़ता जो सिख रहनुमा के कत्ल से मुतल्लिक हैं। क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि इसके अंदर भारतीय गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, उनकी रॉ जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हाथ था इस कत्ल के अंदर। तो तारीख के बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त भारत और कनाडा के ताल्लुकात। तो सिर्फ कनाडा नहीं नाज़रीन, अमेरिका के अंदर भी इस तरह के कत्ल की साजिश हुई, सिख रहनुमाओं को मरवाने की कोशिश हुई, क्योंकि उनको एतराज़ था कि जी खालिस्तान तहरीक के जो सिख रहनुमा है ये हमारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो ये हवा तो अब पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, चाहे वो खालिस्तान की तहरीक हो, चाहे वो कश्मीर की अलहदगी की बात हो। अमरीका ऑफ़र कर चुका है कि हम कश्मीर का मसला रिजॉल्व करवाने को तैयार हैं। तो पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि मोदी सरकार और उनका जो मकरू चेहरा है अब वो छुपाए नहीं छुप रहा है। जो शरारतें, जो शरंगेजी करते हैं, चाहे वो कतर के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो, BLA को या फितनातुल हिंदुस्तान का नाम जिसे दिया गया, ये शरारतें अब पूरी दुनिया को नजर आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये एक के बाद एक सुक्की का सामना है। टेस्ला की तरफ से इनकार कर दिया गया है, एप्पल को पहले ही ट्रंप मना कर चुके हैं, G7 इजलास के अंदर मदऊ नहीं किया जाता। और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए नाज़रीन आपको पता है कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक डेलीगेशन पहले ही मौजूद है, जिसकी मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदों के साथ, और उनकी तरफ से भी जो भारत का झूठा प्रोपेगेंडा है उसे बेनकाब करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। अच्छा, बिलावल भुट्टो इसको लीड कर रहे हैं और बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं बुनियादी तौर पे उसको झुटलाया जा रहा है। वफ़द ने अभी तक चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, घाना, जापान, जनूबी कोरिया, सिरालियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों से मुलाकातें भी कर ली हैं और मजबूती के साथ जो झूठा प्रोपेगेंडा था, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने का हो, पहलगाम वाक़े का हो, कश्मीर का जो मुद्दा है उसको उजागर किया जा रहा है, सिंतास मुआहदे की जो वायलेशन की है भारत ने उसे उजागर किया जा रहा है कि पाकिस्तान पे आबी जारियत को जो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान इस पे खामोश नहीं बैठेगा और इस पे दुनिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी राय है, 2 पॉइंट्स हैं बस, वो ये कि एक तो इसमें अपोजिशन की भरपूर नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, तहरीके इंसाफ से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब देने के लिए तहरीके इंसाफ का कोई नुमाइंदा इस वक्त का हिस्सा होना चाहिए था। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी हमारी ये राय है। और दूसरा, अस्करी क़यादत या अस्करी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस वक्त का हिस्सा होने चाहिए थे, ताकि अगर कोई फ्यूचर की स्ट्रेटजी है जो भारत की जारियत है उसको लेके, जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, जो इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी सबूत देने के लिए, उसको दुनिया के सामने बताने के लिए अस्करी नुमाइंदगी भी होना ज़रूरी थी। तो अब भी मौका है मेरे ख्याल में एक डेलीगेशन भेजा जाए जो इस जाके वफ़द को ज्वाइन करे और पाकिस्तान का मुकदमा पहले से मौसर अंदाज में पेश किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ। आपके इल्म है कि चिकन नेक के ऊपर चाइना अपना एयरबेस बनाने का इरादा रखता है और उसके लिए इंस्पेक्शन हो चुकी है। बांग्लादेश की तरफ से पूरी फैसिलिटेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। अब ऐसे मौके पर जब टर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए, बयानात की हद तक भी पाकिस्तान का साथ देने का टर्की ने ऐलान किया, तो उसका बदला अब भारत यूं ले रहा है कि टर्की का बायकॉट करने की बात हो रही है। और ऐसे मौके पे टर्की और बांग्लादेश के दरमियान नाज़रीन एक दिफाई ताउन हुआ है जो कि बहुत ही दिलचस्प भी है, और वो ये नाज़रीन के चट्टग्राम और नारायणगंज में असला फैक्ट्री का मंसूबा, इतलात के मुताबिक टर्की बांग्लादेश के चट्टग्राम और नारायणगंज में असला बनाने की फैक्ट्रियां कायम करने पर गौर कर रहा है। एक बड़ी पेशरफ्त भी हुई है, वो ये कि बांग्लादेशी हुकाम ने टर्की का दौरा किया है और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं चौधरी आशिक, उन्होंने टर्की का 5 रोज़ा दौरा किया जहां उन्होंने आला तुर्क हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। और इस मौके पर जो टर्की का शहर है कलरके, यहाँ पे वाक़ सरकारी दिफाई फैक्ट्री, तुर्क हुकूमत ने बांग्लादेशी वफ्द को कलर के शहर में जो सरकारी दिफाई फैक्ट्री है इसका खसूसी दौरा भी करवाया और वहाँ उन्हें खुफिया असलहा सिस्टम्स, टेस्टिंग सेंटर्स और मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग भी दी गई है। तो मकाम के इंतखाब की वजूहात जो है वो ये है कि चट्टग्राम और नारायणगंज को इस मंसूबे के लिए इसलिए मौजूद समझा जा रहा है क्योंकि ये इलाका बंदरगाहों और आबी रास्तों से मुंसलिक है जो दिफाई अशिया की नकलो हमल की अहमियत का हामिल है। तो टर्की से पहले भी दिफाई ख़रीदारी, बांग्लादेश से पहले भी टर्की से दिफाई साजो सामान ख़रीद चुका है जिनमें मुख्तलिफ हथियार शामिल हैं, जिसमें तोपें हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें लाइट टैंक ख़रीदने का इरादा रखते हैं वो, और रॉकेट सिस्टम है, बख्तरबंद गाड़ियाँ, छोटे हथियार और नाइट
विजन सिस्टम्स मौजूद हैं। तो एक के बाद एक सेटबैक्स भारत के लिए सामने आ रहे हैं। ये जो मंसूबा है मुश्तरका टर्की और बांग्लादेश का, जिसमें टर्की बांग्लादेश के अंदर असलहा साज फैक्ट्री बनाएगा, ये यकीनी तौर पे एक बड़ी परेशानी हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत पहले ही टर्की से अपना खुल के जो नफरत है उसका इजहार कर रहा है, इस वजह से क्योंकि टर्की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ इस बार भी खड़ा रहा और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। अब आते हैं नाज़रीन कुछ और खबरों की तरफ। टर्की के अंदर ही एक भारतीय यूट्यूबर मौजूद था और वो मुगलिसात बक रहा था, जो सेक्सुअली हरास कर रहा था वहाँ पे मौजूद जो उसकी टूरिस्ट थी, उसे हिरासत में लिया गया और उसका नाम जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये भी एक और शर्मिंदगी का बायस बना है। इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैज़ रिपोर्टेडली बीन डिटेन्ड इन टर्की आफ्टर मैसिव आउटरीच ओवर हिज एलिज्ड डेरोगेटरी रिमार्क्स टारगेटिंग टर्किश वुमेन। यूट्यूबर मलिक एसडी खान है ये, और मलिक सुवाश बाकर के नाम से, बकलर के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, और गालियां भी बक रहा था ये अपनी वीडियोस के अंदर, और गलत अलकाबात से नवाजा जा रहा था। एक स्टोर के ऊपर जाके कहता है कि इंडिया का फ्लैग कहाँ पर है, और ऐसी कंट्रोवर्शियल और काबिल एतराज़ इसने बातें की, जिसको नोटिस किया गया टर्किश हुकाम की तरफ से, इसे हिरासत में लिया गया और फिर इसने माफ़ी तलाफी के बाद अपनी जान खुलासी करवाई है। लेकिन इंडिया के अंदर जो एक माइंड सेट है नाज़रीन, वो यकीनी तौर पे बदलने की ज़रूरत है। ना सिर्फ इंडिया के अंदर आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो खौफ का शिकार होते हैं, उन्हें रेप का निशाना बनाया जाता है, बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, बल्कि जो इंडियन टूरिस्ट मुल्क से बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, तो वो भी इंडिया की बदनामी का बायस बनते हैं उस माइंड सेट की वजह से जो कि उनके जहनों में भर दिया गया है मोदी सरकार की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, और उसे इनकरेज किया जाता है। सही सज़ाओं का ना मिलना, सही गाइडलाइन का ना होना, ये सारी वजूहात हैं कि इंडिया की एक के बाद एक बदनामी सामने आ रही है। तो ये यूट्यूबर का फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और इसे गिरफ्तारी के बाद, इसकी माफ़ी के बाद छोड़ दिया गया। एक और खबर भी आपके इल्म में नाज़रीन, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी फ़िदाई हदूद को बंद किया गया है भारत के लिए, भारतीय फ़िज़ाओं के लिए, भारतीय फ़्लाइट्स के लिए, और उसकी वजह यही थी कि भारत ने पंगेबाजी शुरू की है और उसका जो खमियाजा है भुगतना पड़ रहा है भारत को। अब है क्या मामला, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये सीईओ है जी इंडियन एयरलाइन के, जिनकी तरफ से अब बताया जा रहा है कि जी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ माली तौर पे बल्कि उनकी फ्लाइट्स की जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, वो भी बढ़ चुका है। तो पाकिस्तान एयर स्पेस बैन एडिंग टू फ्लाइंग कॉस्ट, एयर इंडिया सीईओ की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, अपनी परेशानी का इजहार किया जा रहा है। खबर कुछ ये है, गल्फ न्यूज़ ने शेयर की है, द कंटिन्यूइंग बैन फॉर इंडियन एयरलाइंस ऑन यूजिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस एडिंग फ्लाइंग आवर्स फॉर नॉन स्टॉप फ्लाइट्स एंड विल वे डाउन एयर इंडिया लिमिटेड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि उन्हें मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो पिछले महीना था जुलाई का, उसके अंदर 800 करोड़ का नुकसान हुआ, और अब क्योंकि पाकिस्तान ने जून के महीने में भी पाबंदी लगा रखी है, तो जून का महीना मिला के लगभग 1600 करोड़ का नुकसान भारत को होगा। अगर भारत अपनी हठधर्मी पर बरकरार रहता है तो एक एक करके इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल जो बदनामी है उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, जो इकनॉमिकली माशी तौर पर उन्हें लॉसेस हैं उसका सामना करना पड़ेगा, जो सुबकी उनकी हो रही है, जिस तरह से उनके पीएम को G7 के इजलास में नहीं बुलाया गया। तो ये दुनिया का वाज़ेह पैगाम है कि अब आपका झूठ, नफरत और प्रोपेगेंडा दुनिया उसे हजम करने वाली नहीं है, दुनिया उसे तस्लीम करने वाली नहीं है। तो अपने गिरबान में इस वक्त नरेंद्र मोदी को और उनके फैसला साजों को झांकने की जरूरत है। आज के व्लॉग से इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।